चलो तो तुम लोग को पढ़ाना है साइकोलॉजी। पहले मैं साइकोलॉजी के बारे में समझना देती हूँ। साइकोलॉजी देखिए, जब स्टार्टिंग में, जब दुनिया में जब जैसे स्टार्टिंग हुआ, जब भी साइकोलॉजी आज से 1879 से शुरू हुआ। 1879 में प्रथम प्रयोगशाला, फर्स्ट प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ। तो सबसे पहले जब पुराने ज़माने में लोग थे तो अरस्तु महोदय ने इसको मन का विज्ञान, ठीक है, कि जो है ये मन का विज्ञान है। तो धीरे धीरे जब देखते रहे तो मन कोई ऐसे नहीं पढ़ सकता, आपके मन में क्या चल रहा है मैं नहीं पढ़ सकती, ठीक है। तो उसको धीरे धीरे चेंज किया गया, फिर आप और धीरे धीरे चेंज हुई तरह, फिर कहा कि जो है ये जो है कॉन्शियस चेतना मनोविज्ञान है। तो आपके माइंड में क्या चल रहा है ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। जो है साइकोलॉजी द साइंस ऑफ माइंड, तो मैं ऐसे नहीं बता सकती कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। पहले कहा कि साइकोलॉजी द साइंस ऑफ सॉट, यानी आत्मा का विज्ञान। आत्मा दिखती नहीं, कहीं नहीं दिखती है। आत्मा कहीं देखे, रूह को कभी किसी ने देखा है, रूह को किसी नहीं देखा। तो जब अरस्तु महोदय थे उनका मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। तो जब धीरे धीरे और मनोवैज्ञानिक आने लगे तो उसको उन्होंने कट कर दिया कि यह आत्मा का विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि कभी किसी ने मनोविज्ञान में आत्माओं को कोई नहीं देख सकता। फिर धीरे धीरे मन का विज्ञान हुआ, तो मन भी कोई नहीं पढ़ सकता है। फिर थर्ड स्टेज पे आया साइकोलॉजी द साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी बिहेवियर मतलब व्यवहार, यानी मनोविज्ञान व्यवहारों का विज्ञान। तो आपसे अगर 4 दिन मिलेंगे, 4 टाइम मिलेंगे, 4 घंटे मिलेंगे, या मान लीजिए कि आज ही जस्ट फर्स्ट टाइम आपसे मिले और आपसे हमारी बातचीत हुई, आपसे मेरी मुलाकात हुई और आपसे आधा घंटा में बात करिए, आपको इसकी पता चल जाएगा व्यवहार ठीक तुरंत। तो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी मनोविज्ञान व्यवहारों का विज्ञान है। तो विलियम वुंड महोदय ने जो प्रयोगशाला की 1879 में। प्रयोगशाला में क्या होता था कि जैसे बड़े बड़े रूम होते थे, इंस्ट्रूमेंट रखा जाता था, तो एक ऐसे पर्चा रहता था, उसमें क्वेश्चन रहता था कि मुझे खाना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, मुझे लोगों के साथ मिलना पसंद है। तो धीरे धीरे करते हैं तो ये जैसे इंसान होते हैं कि कई टीले, एक होते हैं अंतर्मुखी, एक होते हैं बहिर्मुखी, एक होते हैं उभयमुखी। 3 टाइप के इंसान होते हैं। अंतर्मुखी जिसको इंटरनल बोलते हैं, ठीक है, इंट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन में क्या होता है, वो तो उनको आपने देखा होगा बहुत कम बोलना पसंद है, अपने ही में वो बिजी रहेंगे, अल्लाह जाने कहाँ वो अकेले में रहती हैं, वो ना किसी से ज़्यादा बात करेंगे, ना किसी से ज़्यादा मिलन मिसाल करेंगे, ना किसी के बीच में बैठना पसंद करेंगे। वो अगर घर में भी रहेंगे तो भी अपना काम के लिए चुपचाप से कोने में बैठेंगे। तो वो अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी क्या होता है, उसको लगता है कि बाहर दुनिया बेकार है, वो मेरे बुरा चाहेगा। अगर मान लीजिए कि आपसे बात करके गया और बाहर गया और आपसे ही बात करके वो कहीं और गया, अगर थोड़ा सा वो डिस्टर्ब है तो उसको लगेगा मेरी बुरा, जो इंटरनल होते हैं, जो इंट्रोवर्जन है। अच्छा, बहिर्मुखी क्या है, बहिर्मुखी जैसे हम, यानी ये बहिर्मुखी बना होते हैं एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन वाले होते हैं कि उनको मिलन अनुसार लोग बहुत पसंद है, वो लोग भीड़ भाड़ में रहना बहुत पसंद करते हैं, उन लोगों को बीच में लोगों से बात करना, अपना दोस्ती बनाना, समाज में रहना बहुत उनको पसंद है। आप अगर मान लीजिए किसी की हेल्प करना फटाक से करोगे, लेकिन अंतर्मुखी इंसान अगर कहीं होगा कि कोई एक्सीडेंटली मर मिलेगा तो उसके माइंड में क्या चलेगा कि अभी ऐसा ना हो कि कहीं हम पकड़ जाए, पता चला मुझे पे चोरी का इल्ज़ाम है, पता चला मुझे पुलिस पकड़ने जाएगी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो इंटरनल जो होते हैं, वो जो इंट्रोवर्जन वाले होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचा करते हैं। तो वो ख्वाबों में अपनी दुनिया बना रहे थे कि हम जहाँ जहाँ बैठे हैं मजा इधर नहीं का, ठीक है। तो जैसे होते नहीं, अपने अकेले में बातें किया करते हैं, डायरी लिखा करते हैं, डायरी लिखना उनको बड़ा पसंद है। जैसे लग रहा है कि डायरी में क्या रखा है, डायरी अपनी एक बात उसमें शेयर, लेकिन किसी दोस्त से शेयर करें तो विषय से उनको लगेगा वो जाकर किसी और से क्यों होता है। एक्सट्रोवर्जन आप यहाँ में दोस्त बनाना पसंद करेंगे, कहीं किसी को प्रॉब्लम आपको दौड़ो, किसी की जाने से पहले आप दौड़ेंगे, ठीक है। ये आप उभयमुखी जैसे पागल, तो अपने आप को ही प्रधानमंत्री समझते हैं, ठीक है। पागल को देखोगे वो बड़बड़ाया करता है और कहीं कुछ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जब पढ़ लेता है तो पागल हो जाता है, ठीक है। अक्सर होता है माइंड डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी चीज़ में डीपली हो जाएंगे तो आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे, आपकी माइंड काम नहीं करेगी, आप डिस्टर्ब रहते रहेंगे, आपको लगेगा कि मतलब हम बीमार हैं, ठीक है। पता चलेगा भूत प्रेत कसाया तो नहीं है, होता है मन में बहुत सारी चीज़ें। जब इंसान बीमार होता है तो बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में चलने लगता है। तो उभयमुखी इंसान उसे पागल करेंगे, वो अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ, दुनिया के ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ
पढ़ाई किया है, अब सिलेबस मेरे हैं मोबाइल में, ठीक है, मोबाइल इस समय लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर का नाम है आपका बेसिक ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, पेपर का आपका नाम है। मैं दिखाती रहूँगी, कल से स्टार्ट करेंगे, कल से यूनिट में स्टार्ट करना शुरू करेंगे। आज समझाने सोच रही हूँ क्या प्लान, क्लासेस एक दो दिन की मोटिवेशनल क्लासेस FM सर पढ़ाते थे, एक दो दिन मैं भी पढ़ाई हूँ, एक दिन पढ़ाई हूँ ना, उस दिन मैंने पूछा, अच्छा उस दिन थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, मैंने पूछा नहीं, तो कुछ चीज़ें पूछती हूँ, बताइए जैसे आप बताइए ये क्या है? ये साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पता चलता है ये क्या है, और कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताओ, डॉट और कुछ, जैसे ये होगी मैंने क्या कहा कि एक कमी आपके अंदर है तो चार कमी मेरे अंदर है, ठीक है, होता नहीं लोगों के माइंड में कि दूसरों की कमियां बड़ी गिनाना शुरू कर देंगे, जैसे लग रहा नोट गिन रहे, कमियां यदि गिनाना शुरू किया वो नानी में कीचड़ में रहेंगे, और लेकिन दूसरे को तुरंत वो कहना शुरू करेंगे। तो पिछले साल जब मैंने बच्चों से पूछा ये क्या है, तो किसी ने कहा कि काला दाग है, किसी ने कहा डॉट्स है, किसी ने कहा ब्लैक पॉइंट है, किसी एक लड़के ने कहा कि सफ़ेद बोर्ड पे एक काला दाग है। तो इससे ये पता चल जाता है कि दुनिया में अच्छा, लेकिन नहीं कि किसी बहुत आप अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सदा से अगर गलती हुई तो सारी अच्छाइयाँ भूल जाती हैं। तो ये उसी पर कि लोगों की अच्छाइयाँ तो नहीं नजर आ रही, यानी सफ़ेद बोर्ड नहीं दिख रहा है, काला डॉट से दिख रहा है, यानी खूबियाँ नहीं नजर आ रही हैं और कभी पहले नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ चुटकी क्या चीज़ है, बताते रहिए ना, सबसे ये सवाल करने का काम है, जवाब हाँ ठीक है। और कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताइए, ध्यान से देखिए जो भी लिखा हुआ, और थोड़ा ध्यान लगाइए, अच्छे से देखिए, बार बार पढ़िए उसमें क्या क्या लिखा है, बताइए। ये क्वेश्चन मैं हर बार करती हूँ, हर साल स्टूडेंट से, इससे ये पता चलता है कि कितनी सक्रियता आपके माइंड में, कितनी तेज़ आप डेवलप कर रहे हैं, दिमाग कितनी तेज़ी से जा रहा है। आप अक्सर देखते नहीं कि नई नई ट्रेंडिंग निकलती है, इस पर तो सोचिए क्या दिमाग इन लोग कहाँ से इतना लगा रहे हैं, कभी कभी सोचो नहीं, छोटी छोटी चीज़ें आ रही है, ये कैसे, तो सोची तो है, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, एक्सप्लेन इन योर लैंग्वेज, अपनी भाषा में समझो क्या, अंदाजा बताओ। जैसे इम्पॉसिबल आपने बता दी, जो लिखा है फिर भी कुछ तो होना चाहिए, इम्पॉसिबल तो निगेटिव है, असंभव, यही तो है निगेटिव, पॉजिटिव क्या होना चाहिए, तो पॉसिबल क्या क्या लिखा है, I am possible. है आई एम पॉसिबल, यानी आप किसी चीज़ को असंभव नहीं कह सकते, आप संभव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने आपको दिल, दिमाग, आँख, नाक, कान, जुबान, दिल, धड़कन, फेफड़ा सब कुछ दिया है। जब इतना बड़ा बॉडी स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आप शुक्र है कि हाथ कान कहते नहीं सब क्वेश्चन दोनों ऊपर वाले का मनाना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे तरह से अपने पैर से चल सकते, खा सकते, पी सकते, अपनी बातें कह सकते लोगों से, निहारे पा सकते, मैं इस चीज़ को संभव कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ यानी कहते हैं कि लोगों ने कहा इम्पॉसिबल, लेकिन आपने उसको क्या बनाया, आई एम पॉसिबल, मैं उसको कर सकता हूँ। आप इम्पॉसिबल कैसे लिखें, अंग्रेजी लोग कहते हैं अंग्रेजी अंग्रेजों से आती है, लोग कहते नहीं कि अंग्रेज चलेंगे, अंग्रेजी अपनी औलाद छोड़ देंगे, लोग कहते हैं। अब तक घर में माँ भी कहते थे अंग्रेज छोड़ चलेंगे, लेकिन अंग्रेजी छोड़, तो इम्पॉसिबल अंग्रेजों के लिए, तो उन्होंने कहा, भारतीयों ने कहा इम्पॉसिबल, लेकिन अंग्रेज ने क्या कहा, आई एम पॉसिबल। तो अब भारतीयों को इस चीज़ कहना चाहिए कि आई एम पॉसिबल, मैं हर चीज़ को संभव करता हूँ। अब आप बताइए, जैसे आप पढ़ाई कोशिश करते हैं, आप इंटर कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका भी तो होता है, जैसे आप यहाँ से जाएंगे, आप ये आप अच्छे से स्टार्ट करते हैं, तो कैसे पढ़ेंगे, एग्जाम के टाइम बिल्कुल फिर बैठ, अम्मा हटो हम जाइए पढ़े, डिस्टर्ब ना करो, खाना वाना बनाइए, कुछ ना करना, रूम खाली कर दो, ऐसे पढ़ते हो, मैं समझाऊंगी। जैसे मोटिवेशनल क्लासेस में यही होता है कि समझाने का तरीका होता है, ठीक है, जब समझाया, जैसे मैंने उस दिन कहा था कि गधा नहीं, ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्शन गलत है। एक छोटी सी कहानी है कि एक गधा था, तो उसका मालिक उसको, भाई गधे में पोछी धोना है, अब वो नमक का बोरा डाल दिया, अब वो गया तो अब उसको नदी पार करनी थी, पैर लड़खड़ाया गया, नदी में गिर गया, जब धीरे धीरे उठा तो नमक गलता है तुरंत, क्या होता उसका बोझ हल्का हो गया, वो
भी कर रहे हैं, कंप्यूटर भी कर रहे हैं, ब्यूटिशियन भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। जितना है सारा गुण उठा के एक ही में समा गया। काम क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक पढ़ने का तरीका होता है कि जैसे मान लीजिए ये अलमारी जो है इसको अलमारी बोलते हैं, आप अपने हिसाब से अलमारी बोलते हैं। अब आज मान लीजिए मंडे है, अब मंडे को यहाँ से गए, यहाँ से जो कपड़ा पहने गए उतार के रख दिए, ट्यूसडे को दूसरा कपड़ा पहन के आए, ऐसे ऐसे करते हैं आपका सैटरडे तक। अब संडे को क्या किया? संडे सारा कपड़ा धोए रगड़े, भाई संडे तो संडे अरे संडे को आराम है, सारा कपड़ा धोए, संडे सुनता उठा के अलमारी भर दो। ठीक है, भर दो, संडे को आप उठा के अलमारी भर दो। अब मंडे को जब आपको जाना होगा स्कूल, किसी में से मतलब ठूसा होगा, शलवार का, जम्पर का, दुपट्टे का है, पैंट का है, शर्ट का है, अब्बा मांगे, अम्मा मांगे, बहनी मांगे, सब गायब है। लेकिन अब आप यहाँ से गए, कहते नहीं दिन दूसरे का रात अपना, रात अपना होता है ना। आप 1 घंटा निकाल लिए, अब आप कपड़ा धुल लिए, नहा लिए, फैला दिए, सुबह हुई, सुबह का प्रेस कर दिया अच्छे से, मालूम लगा। ठीक भाई, इसीलिए तो कहा था कि मॉर्निंग में उठना चाहिए। अब आप ऐसे ऐसे करके ये डेली करते हैं। ठीक है, ये हुए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, जब आपको आराम होगी। अब आप जब संडे को उठेंगे तो तुरंत अपना कपड़ा निकालेंगे, यहाँ शलवार है, बड़े दुपट्टे, सब कुछ ऐसी पढ़ाई होगी। अब जब एग्जाम आया तो पूरा पोथी लेके बैठ गए, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, ज्योग्राफी जो भी दिए हुए सारा लेके बैठ गए। अब लेके बैठ गए, अब क्या पढ़ें, साल भर लिए दिमाग में। एजुकेशन है तो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सब पढ़ लेंगे। अब पता चला एग्जाम के टाइम जब पढ़ने बैठे तो बिल्कुल। लेकिन अगर यहाँ से आपने आज फर्स्ट यूनिट का एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, उसी से शॉर्ट आना है, उसी से वेरी शॉर्ट आना है। अब आपने आज एक पढ़ लिया, यहाँ से 4 मिनट तो आपके माइंड में भर गया। धीरे 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 करके जब आप डेली पढ़ते रहेंगे थोड़ा तब जब एग्जाम में आएंगे तो जैसे कुछ सामने आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ है पढ़ने का तरीका, क्या आप थोड़ा पढ़ते रहिए। अब जब वह एग्जाम आएगा बिल्कुल उसे उठाए गए इतना बड़ा पोथी कि सुबह एजुकेशन का पेपर है तो एजुकेशन में क्या क्या पढ़ेंगे, लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट, 32 पेज रहता है, इतना याद। एग्जाम में 32 पेज है और उस 32 पेज को आपको कवर करना है, समझिए। अब 32 पेज को जब आपको कवर करना है तो उसका आधा रहेगी कितना हुआ, 16। तो और कितने नंबर का है? मान लीजिए आपने एजुकेशन लिया, ठीक है, कितना पेपर मिला? 3। आप एजुकेशन लिए, सोशल लिए, चलिए सोशियोलॉजी हो गया, फिर आपका साइकोलॉजी, 3 पेपर हो गया, फिर आपका साइकोलॉजी। अब मैं आपको मार्क्स बताती हूँ, ये 75 मार्क्स का है, ये 75 मार्क्स है, या 50 मार्क्स। मैं दिसंबर के एग्जाम का बता रही हूँ, प्लस 25 आपको कॉलेज वाले। अब इसमें आपका इंटरनल एग्जाम, असाइनमेंट प्लस आपका अटेंडेंस, ठीक। सेम यही चीज़ इसमें भी है, लेकिन यहाँ क्या प्रोसेस करता है, 25 नंबर का 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, प्लस 25 नंबर जो हम आपको इंटरनल, यानी 50 नंबर ये हमारे, ठीक है, 50 नंबर हम आपको देंगे। आप थोड़ी मेहनत कर लेंगे बस, समझ जाइए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है भाई। आपका जुलाई गया, अगस्त भी गया, अब सितंबर आ गया, समझ लीजिए सितंबर आ गया, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो एग्जाम हो रहा है, दिसंबर को आएंगे, दिसंबर में तो एग्जाम देंगे ना। तो अब उस 3 महीने में पता चला कि 4 निकाला गया, चलिए चलते 12 दिसंबर निकल गया, फिर इसी में दीपावली, इसी में दशहरा, इसी में दुनिया का त्यौहार, तो 1 महीने में इसी गया। अब बचा कितना आपके पास? 2 महीने। अब उस 2 महीने में 8 यूनिट, 8 8 8 16 8 24 यूनिट आपको कवर करना है। अब ये मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ दिसंबर से पहले का। अब नवंबर की बात करें, जो नवंबर में होना है, यानी 2 महीने में 8 3 24 आपको सिलेबस तैयार करना है। प्लस आपने माइनर का लिया होगा, ठीक है, माइनर में आपने हिंदी लिया है, फिर आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है, देखा है कि मैंने फॉर्म फिल किया, जानते हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन हो गया, डाटा हो गया, हाइजीन। और उसके बाद आपका कैरिकुलर में आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर देखा है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर यानी 6 हो गया। आप इसमें पास होना जरूरी है, आप इसमें अगर पास नहीं होगा तो बाद में पास नहीं बैठा, इसमें तो गारंटी पास है, ये लिखित है। और ये क्या है, सही और गलत, यानी 3 पेपर आपका टिक लगेगा। और ये आपका लिखित 32 पन्ना है, 32 पेज में आपको लिखना है, जितने लिखेंगे उतने नंबर मिलेगा। जितने अच्छे से
इंटरनल एग्जाम और आपका 25 आप ये तीनों कैसे 75 + 25 75 + 25, ठीक है। अब ये आपका दिसंबर में सो जो इतना है 2 महीने प्लस आपने लिया है साइकोलॉजी या होम साइंस या ज्योग्राफी, तो उसमें आपको बनाना है प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है। फाइल बनाने की फाइल में आपको नंबर मिलना रहता है। अब आपका ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा, दिसंबर जैसे आपका खत्म हो गया, आपका जनवरी में प्रैक्टिकल होगा, फरवरी भैया प्रैक्टिकल हो, आपका रिजल्ट है फरवरी में, आपका एडमिशन कराया मार्च में, मार्च में एग्जाम है, फिर वही आर्टिकल, फिर वही सारे सिलेबस, फिर वही सारी चीज़ें, यानी चीज़ें वही हैं, बहुत ज़्यादा दिखने में तो आपको लग रहा है कुछ नहीं है जी, आपको पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा नहीं है, बड़ी फ्री हो गई आने दो, आने वाले समय में तो 8 यूनिट पूरा कवर करूँगी। मैं कल से आपकी यूनिट स्टार्ट कराऊंगी। आज मैं आपको समझा रही हूँ कि मैं आपका फर्स्ट डे है, हो सकता है कुछ लोग मेरा क्लास में, कुछ लोग के मेरी आदत है, मैं बुक कम यूज़ करती हूँ, पढ़ाती ज़्यादा। आपके माइंड में अगर ये स्टोर हो गया तो आप बात नहीं भूल सकते, ठीक। लेकिन लिखित कर ली जब लिख लिया, पता चला मैं अब अगर तुझसे पूछे भैया कल क्या लिखी थी, लो दिखाओ, माइंड से स्लिप कर गया। लेकिन अगर मैं ये चीज़ पूछ लूँ और ये चीज़ पूछ लूँगी कि पढ़ाई क्या है, इंटेंशन कैसा पढ़ाई आप कैसे करते हैं, किस डायरेक्शन में करते हैं, मैंने कल उदाहरण कैसे दिया था, किस चीज़ का उदाहरण दिया था, तो आप उसको बता दें कि आपके माइंड में कुछ स्टोर हो गया। तो कान है नहीं, कान आपका सुन रहा है, आपका वो स्टोर कर रहा है, जो आपका मेमोरी है, मेमोरी में स्टोर कर रहा है। ये सारी चीज़ें होती पढ़ने का एक तरीका समझ। अब आपका जैसे आप दिसंबर मार्च आएगा तो आपका तो नहीं चेंज होगा, सब्जेक्ट आपका तो नहीं चेंज होगा, ना साइंस वालों का चेंज होगा, खाली कॉमर्स के बच्चों का। आप उनका स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। फिर ये 3 चीज़ें पूरा डिग्री कॉलेज में। उसके बाद जैसे वो सेकेंड सेमेस्टर में पहुँचेंगे उनका मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। थर्ड सेमेस्टर में कंपनी लॉ, बिजनेस रेगुलेटरी और जो है कास्ट अकाउंटिंग, 3। तो उनका हमेशा चेंज होता है, आपका कभी नहीं चेंज। आपका लास्ट में 2 सब्जेक्ट लेंगे, 2 सब्जेक्ट चाहे जो लेंगे, प्रैक्टिकल सारा बचेगा। सिर्फ क्या प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, आप अगर हिंदी मेजर नहीं है इसमें कभी प्रैक्टिकल नहीं है, उर्दू में कभी प्रैक्टिकल नहीं है, इंग्लिश में कभी प्रैक्टिकल नहीं है, इन 3 चीज़ों में प्रैक्टिकल कभी नहीं है। लेकिन आपका जो ये 75-25 वाला ये जरूर है। अब बताइए, जैसे मान लीजिए कि फाइनल में आपने 2 कर दिए, 2 पेपर, तब अब आपका रहेगा साइकोलॉजी, आपका 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 नंबर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का, समझ गए। तो 100 नंबर का पेपर कौन सा है, तभी 2 पेपर, 2 पेपर आएगा, 50-50 मार्क्स के पेपर हो जाएंगे और ठीक है 50-50 नंबर का आपका, समझ गए, 50-50 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 50-50 मार्क्स के आपके वो प्लस 75-25 नंबर का आपका, ये 300 नंबर आपको कवर करना है एक। फाइनल में जब लास्ट में चले जाएंगे तो हिंदी खत्म हो जाएगा, 5th सेमेस्टर में हिंदी बिल्कुल नहीं रहेगा, खत्म। 5th में आपका ये भी नहीं रहेगा, वोकेशनल वाला कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ आपका 2 मेजर और एक वोकेशनल, एक को कैरिकुलर में एनालिटिकल एबिलिटी जो FM से पढ़ाते हैं, हमसे जानते हैं ना, तो वो पढ़ाते हैं। तो लास्ट में बस ये रहेगा, 2 मेजर सब्जेक्ट और एक को कैरिकुलर, बस फिनिश, ज़्यादा मेहनत नहीं। लेकिन ये कि पेपर डबल हो जाएगा, एक एजुकेशन में तो 2 पेपर, साइकोलॉजी में तो 2 पेपर, सोशियोलॉजी में तो 2 पेपर प्लस प्रैक्टिकल, सभी में ज्योग्राफी लिए 2 पेपर प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है। हम साइंस लिए तो 2 पेपर प्लस प्रैक्टिकल, लेकिन क्या नहीं है आपके हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में आपका कोई, अच्छा ऐसे सारे सब्जेक्ट में रहेगा, बस सिर्फ क्या है जो लिटरेचर है, जैसे ये आपके लिटरेचर, हिंदी इंग्लिश लिटरेचर आपकी भाषा है, ठीक है। आप भारत में रहे तो हिंदी है, बाहर शहरों में चले जाइए जहाँ मान लीजिए सऊदी उर्दू अरबी, ठीक है, अमेरिका चले जाइए इंग्लिश, तो ये मातृभाषा, जो मातृभाषाएँ होती हैं उसका प्रैक्टिकल नहीं होती, क्योंकि बच्चा पैदाइशी से सीखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको समझाने के लिए, आज समझाना ज़रूरी था और यूनिट में कल से स्टार्ट करेंगे। कल से आप फिर 10 बार काम करने की जरूरत नहीं है कि आज इतनी जब मरो तो बाद में होगा, लेकर आना, इतना समय दिखाऊंगी डायरेक्ट फिर, ठीक है। आप लिखते रहिएगा, अच्छा एक तरीका हो, लिखने का एक तरीका हो, जैसे होता है कि क्वेश्चन पूछ लिया अब लिखते चले आंसर नहीं, आप आए, मैंने आपसे इंट्रोडक्शन पूछा, आपसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, सब कुछ क्या है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई भी चीज़ के
उसका इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए मैंने बताया मेरा नाम फिरदौस खान है, ठीक है। अब नाम क्या हो गया तो मेरे नाम का मतलब भी तो होगा, मीनिंग भी तो होगी। यदि आपने एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ा, साइकोलॉजी का मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि साइकोलॉजी मैंने समझा कि क्या है, तो साइकोलॉजी का मतलब भी तो मैंने बताया। फिर उसकी डेफिनेशन भी होती है, मेरी परिभाषाएं होती है, ये एक तरीका होता है। चलिए अगर मैंने नाम बताया फिरदौस खान है, फिरदौस का मतलब है जन्नत। जन्नत क्या है, जो अच्छा कर्म करेंगे वो स्वर्ग हो जाए, ये हो गया डेफिनेशन। जैसे मैंने कहा साइकोलॉजी का साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी मनोविज्ञान व्यवहारों का विज्ञान है, ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो अगर आपने किसी चीज़ का ये तरीका होता है, जब आप कोई चीज़ पूछे तो उसी मेथड से नंबर देने की तरह अच्छे लिखिए। अब ये हो गया। अब अगर लिखे तो टाइप्स भी तो होंगे, कितने टाइप के हैं, ऐसा तो है नहीं कि मनोविज्ञान देखिए उसके टाइप अंदर में होंगे। आप पढ़ के आएंगे इंटर तक तो उसके अंदर अंदर कुछ ना कुछ टाइप अच्छा ये इम्पोर्टेंस जरूर होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंस यानी उसकी महत्व जरूर पूछा जाता है। फिर आपका मैरिड एंड डिमेरिड, ठीक है, मैरिड डिमेरिड यानी गुण और अवगुण, मैरिड्स हो गया डिमेरिड्स, ये भी पूछा जाता है। मैरिड्स और यानी गुण क्या है अवगुण क्या है। यानी गुण हो गया कि आप अच्छा खाना पका लेती हैं, अच्छा खाना खा लेती हैं, सब कुछ है। अवगुण क्या हो गया, वह बिहेवियर भी सही। मैरिड डिमेरिड तो साइकोलॉजी भी ऐसा है, आप ज़्यादा बिल्कुल ही कम डीपली चले आएंगे तो माइंड बाउंस भी हो सकता है, ठीक है। साइकोलॉजी से मैंने बताया इंटरनल जो बच्चे इंट्रोवर्ट माने वो सब मैंने साइकिक बीमारी, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन हो, क्लासिफिकेशन, हर एक चीज़ का क्लासिफिकेशन जरूर होता है, यानी कितने वर्गों में बांटा गया है, ये भी तो है। आप अगर पढ़ के आए होंगे साइंस साइड से पढ़ के आए कि आर्ट साइड से, साइंस तो क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, ठीक है। क्लासिफाइड, जिसको क्लासिफाइड यानी वर्गीकरण, जैसे मान लीजिए जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वर्गीकृत कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, साइंस, आर्ट, कॉमर्स वर्गीकृत कर दिया तो इसको क्लासिफाइड हो गया, यानी आपको क्लासिफाइड हो गया। अब ये हो गया। फिर इंपॉर्टेंस और डेफिनेशन हो गया, क्या कहते हैं इसका क्या होगा, हाँ ऑब्जेक्टिव्स। बगैर उद्देश्य के कोई काम नहीं होता, बगैर उद्देश्य। जब तक आप अगर आप यहाँ पढ़ के आए तो आपका उद्देश्य मुझे डॉक्टर, उद्देश्य है ना, एम लेके आए हैं यहाँ पे ना कि मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, या मैं जो है जो सोशल यानी समाज के कुछ करना चाहती हूँ, कुछ उद्देश्य लेके आ रही हूँ। तो इंटर के बाद ही साथ में तो ये ऐसे मैनेज है। लास्ट में क्या होता है, निष्कर्ष। निष्कर्ष में निचोड़। अगर मान लीजिए आप बना रहे हैं शक्कर, तो आपने ग्लास लिया, ग्लास में पानी डाला, उसमें चीनी डाला, उसमें नींबू निचोड़ा, घोला, तब जाकर कुछ शरबत बना। इन सभी चीज़ों का मिला के निकलता है कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष कि अब इसका मतलब क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इससे फायदा क्या है, इससे लाभ क्या है। तो ये सारी चीज़ें तो एक तरीका होता है। जब भी एग्जाम मान लीजिए कि सोशोलॉजी के एजुकेशन के बारे में पूछें कि शिक्षा क्या है, परिभाषित कीजिए, ठीक है, यही तो आता है, या वर्णन कीजिए। तो आप शिक्षा क्या है थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन बता दीजिए, थोड़ा सा उसकी मीनिंग लिख दीजिए, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। लोगों इंग्लिश लिखना शुरू करो, हिंदी तो लिखते ही है, जो बच्चा हिंदी लिखता है, लेकिन इंग्लिश लिखने से थोड़ा नंबर अच्छे मिलते हैं। इससे क्या पता चलता है कि बच्चा पढ़ा हुआ, बच्चा पढ़ के आया कहीं से, और वही पूरी राम कहानी लिखे रहा हूँ। एक कोना से पकड़ ली, 4 पन्ने में न कहीं हेडिंग है न कुछ है, पैसे लिखते चले गए ब्लू पेन से, तो वो भी सोचते क्या लिखा बच्चे, पन्ना पढ़ के 4 नंबर देंगे। लेकिन अगर उसको कहीं लगा कि वो हेडिंग डाला, हाईलाइट है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ लिखा होगा, तो इंग्लिश यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है, सारे सभी भी यूज़ करें। ये बहुत टफली यूज़ नहीं है, बहुत ईजी है। मान लीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी, यही तो है। आप पॉइंटेज में इसकी बातें नहीं कि हेडिंग डाल दीजिए, बढ़िया बेहतरीन। अब थोड़ा सा 2-4 लाइनें अच्छा निष्कर्ष में लिख दीजिए, कुछ कोटेशन इंग्लिश में पढ़िए। अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ने की तो पढ़ाने में अब टाइम नहीं लगता, लेकिन एक चीज़ है, आप पढ़िए तो दिमाग ले, लेकिन उसी बेस में अगर आपको ज़्यादा मिल जाए, जैसे अभी नहीं, अभी थोड़ा सा पढ़िए, 1-2 साल पढ़िए, फिर जॉब ढूंढने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आप डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, आप फ्री रहेंगे, आपका दिमाग फालतू, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का। अब अकेले बैठे पता नहीं क्या कह सकते हैं, वही चीज़ थोड़ा टाइम है स्पेंड कर लिए, थोड़ा आप जॉब में स्पेंड कर लिए, तो दोनों चीज़ें हो जाएगी। कहते नहीं एजुकेशन और स्किल दोनों जरूरी है। एजुकेशन आपको नॉलेज देगा, स्किल आपको पैसा देगा, ठीक। तो पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, हम चाहे जो अगर हम यहाँ पढ़ा रहे तो पैसे की लिए पढ़ा रहे हैं, यहाँ दान नहीं
ये कंट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, आप कल से इंशाल्लाह आप रेगुलर क्लास करिए, तो मैं कल से आपको पढ़ाना शुरू करूँगा, ठीक है। तो बस चट ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक, खुश रहो आप लोग।